श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक तथा अनुवाद। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्य न सूयत्वे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे सुनकर तुम संसार की सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। श्लोक। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम मिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करवाने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक बिना किसी सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अश्रद्धानः पुरुषः धर्म स्वास्य परन्तप निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो लोग, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्यस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्व स्थित। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्यो ममात्मा भूतभावन। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभ्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामी कामुं कल्पक्षये पुनः स्थानि कल्पादो रसज्जाम्य हम। हे कुंती पुत्र,
कल्प अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य व्रसत जामि पुनः पुनः भूत प्रामामिमं कृत सित्र न मवशम प्रकृतिर्वर्षात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा में बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। न च मातानि कर्माणि निमग्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मेषु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। मयाद्यखेण प्रकृतिः सूयते स चराचरं हेतूनानेन कौन्तेय जगद्द्वे परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित तथा विनिष्ट होता रहता है। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं पर भावम जानन्तो मम भूतम हीश्वरम। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मेघाशा मोद कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनी श्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनकी सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्ण भक्ति में मग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढ़व्रतः नमस्यन्तस्य च मां भक्त्या नित्ययुक्त्या उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यनये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैत रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाहम हमौषधम मंत्रो अहम
हमीवाज्यमहमग्रेरहं हुतम्। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी तथा अग्नि और आहुति हूं। पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामह, वेद्यं पवित्रमोकार, रक्लास्म वजुरीव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्चर्य तथा पितामह हूँ। मैं शेष जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु, साक्षी निवास शरणं सुहृत, प्रभव प्रलय स्थानं निदानं बीजमव्ययम्। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तपा म्यहुमहं वर्ष निग्रहणाम्युत्सृजामि च, अमृतं चैव मृत्युश्च सद सच्चाहमर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं ही अमृतत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत्य तथा असत्य दोनों मुझ में ही हैं। त्रैविधा मासो मापा पूत पापा, यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति, दिव्यान् दिवि देवभोगान्। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वह स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा भोग करते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मृत्यलोकं विशन्ति, एवं त्रयी धर्म मनो प्रपत्रा, गतागतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब भी उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख का भोग कर लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुण्य लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जीवन मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। अनन्या शिचंतयन्तो मावे जना, पर्युपासते, तथा नित्यभियुक्ताना योगक्षेमे वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते, श्रद्धापाविनतः,
ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्तय विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो मेरी पूजा करते हैं, किंतु ये दृष्टि त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। अहम ही सर्वा यज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम भिजानन्ति तत्त्वेनातश्च यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वरूप दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। यान्ति देववृत्ता देवा न पितृ न यान्ति पितृवतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्यजिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम वो ये भक्त्या प्रयच्छति तहम भक्तियुक्त हृतम शनामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यत् करोषि यद् शिनासि यज होषि ददासि यत् यत्यपश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या कुछ दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसकी शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस प्रकार संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकते हो। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषयो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, क्यों तो जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। अप्युचेत्सु दुराचारो भजते मामन्यभाक् साधुरेव स मंतव्यः सम्यग्